जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार मौसम खराब है और आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है और बीते कल से जो हमने अलग अलग इलाके आपको अपडेट करके बताए, तमाम लोगों का जो नुकसान हुआ, कई जगहों पर लोगों के घर टूट गए, कई जगहों पर दरियाओं का, नदियों का पानी लोगों के घरों में घुसा, खेत खलियान तबाह हो गए, हाईवे तक को नुकसान पहुंचा, विजयपुर देवक ब्रिज बैठ गया और उसी के साथ साथ सुम ब्लॉक, नट ब्लॉक, किस तरह से यहां पर लोग अपनी जान बचाते नजर आए और किस तरह से भारतीय सेना ने अपना वो कर्तव्य करके दिखाया कि आपदा जब भी आती है तो भारतीय सेना जो है अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को रेस्क्यू करती है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी और दिखाया था कि बसंतर का जो रुद्र रूप है, जो भयंकर रूप है, वो इससे पहले नहीं देखा। लेकिन आज हालात अगर देखें, दूसरे दिन जो अलर्ट आज तक 27 अगस्त तक क्या है, उस अलर्ट को लेकर आपको बता दें कि बारिश अभी भी जारी है। ये तमाम पहाड़ी इलाके में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर बात करें हमारे इस बसंतर दरिया की, तो बसंतर दरिया का जो लेवल है वो अब थोड़ा कम हो रहा है। माता रानी का, भगवान का लाख शुक्र है, माता रानी कृपा कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद है कि धीरे धीरे इस रुद्र रूप धारण करने वाले बसंतर का जो लेवल है वो अब कम हो रहा है। मैंने आगे से तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ में आप तस्वीरें ये भी देखेंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ है। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बसंतर दरिया जो कल कहीं ना कहीं इतना ज्यादा भयंकर रूप ले चुका था, इतना ज्यादा इस बसंतर नदी के उफान पर आने से तबाही का मंजर देखने को मिला। तमाम उस पार के इलाके जो है पहाड़ी, ये जो आप देख रहे हैं नंदिनी की पहाड़ियां, उस पार के जो इलाके हैं वो भी पूरी तरह से डूबते नजर आए। ये बसंतर दरिया कल इतना उफान पर था कि इसकी चपेट में जो जो भी आया उसे बहाकर ले गया और छोड़ गया पीछे तबाही का मंजर, छोड़ गया पीछे नुकसान, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रलय हमें देखने को मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम गवाह हैं उस त्रासदी के जो कल हमने सांबा के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा। सांबा शहर के बीचों बीच कई मकान ध्वस्त हो गए, सांबा शहर के बीचों बीच कई इलाकों में पानी घुस गया और उसी के साथ साथ सांबा के अलग अलग जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर कितना तबाही का मंजर देखने को मिला। और खास तौर पर अगर बात करें ऊपरी इलाके सुम ब्लॉक और नट ब्लॉक, यहां पर रोड कनेक्टिविटी जीरो हो गई, यहां पर लैंडस्लाइड हुआ, यहां पर कई जगहों पर जो है हालात इतने बद से बदतर हो गए कि बहुत ही चिंता का विषय जो है वो लगातार बन गया। लेकिन अब आपको बता दें कि धीरे धीरे जो है लगातार हालात थोड़े से सुधरते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अलर्ट है आज तक का। और इसके बाद के हालात कैसे होंगे ये तो भगवान ही जानते हैं। ये प्रलय कब खत्म होगी, ये तांडव जो कुदरत का है ये कब खत्म होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक एक तस्वीर आपको ग्राउंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, नुकसान का एक हिस्सा तो मैं यही से आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो सांबा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, स्टेडियम के आसपास का नजारा ये है, हालात ये हैं कि कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। वो जो पार आप, उस पार आप जो नर्सरी देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था इसका। कल सुबह तक ये हिस्सा ठीक था, लेकिन पानी का जो बसंतर का लेवल बढ़ा, ये पूरा का पूरा जो बीच में आप आइलैंड टापू देख रहे हैं ये पूरा भर चुका था और हर जगह तबाही जो है वो देखने को मिली थी। बट कहीं ना कहीं हालात अब कब तक सुधरेंगे, ये मौसम विभाग ने आज तक अलर्ट जो वो जारी किया है। अब कुछ देर के बाद हालात कैसे होंगे ये अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप स्थिति इस समय की देख सकते हैं कि बसंतर का लेवल जो है वो कम हो रहा है। मेरे सहयोगी आपको पैन करके तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं उन लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं जिनके आशियाने तबाह हो गए। मैं उन लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं जो अपने आशियानों से बाहर हैं, खासतौर पर जो सेफर प्लेसेस हैं। तमाम मनानू इलाके के लोगों की बात करें, उनको सेफ जगह पर शिफ्ट किया, चकमंगा इलाके के लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया। इसी तरह से अगर उस पहाड़ियों को अगर आप देख रहे हैं, उस पर आमली का इलाका पड़ता है, यहाँ पर कल इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और 16 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया, एयरलिफ्ट करके सेफ जगह पर पहुंचाया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अब हालात इस तरह से हैं कि यहाँ थोड़ा सा पानी का जो लेवल है वो अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। लेकिन हालात जो हैं वो आपके सामने हैं कि धीरे धीरे
ये जो बसंतर नदी का लेवल है ये कम हो रहा है। ये माता रानी का लाख शुक्र है, भगवान का लाख शुक्र है। और यहाँ पर अभी भी देखें कि किस तरह से लोग पानी का जो लेवल है वो देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो। लेकिन मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग पूरी तरह से अलर्ट रहें, सावधान रहें, किसी तरह का कोई रिस्क ना लें, नदी नालों की तरफ ना जाएं, क्योंकि नदी नालों ने जो अपना रुद्र रूप दिखाया, भयंकर रूप दिखाया है, उसका हर कोई व्यक्ति साक्षी बना है। यहाँ पर हम खड़े हैं ना, अगर कल जैसे हालात होते तो शायद आज हम यहाँ भी खड़े ना होते, हम कहीं दूर होते। ये स्टेडियम को पूरी तरह से चपेट में ले लिया इस बसंतर दरिया ने। ये जो टावर आप देख रहे हैं, हाई टेंशन वायर्स का जो बड़ा टावर है, उस टावर के बाहर तक पानी जो वो आ चुका था। इस तरह की कल प्रलय थी, लेकिन आज उम्मीद है कि जो वेदर फोरकास्ट बताई जा रही है, जो वेदर अपडेट हमें मिल पा रहा है कि 12 बजे के आसपास जो वो थोड़ा सा धूप खिलेगी, ये दिखा रहा है। लेकिन कुदरत के आगे मैंने जैसे कहा कि कई बार साइंस भी फेल हो जाती है, लेकिन अब देखना है कि अभी की कुछ देर के बाद हालात कैसे होते हैं। लेकिन फिलहाल बारिश एकदम से अभी रुकी है और उस तरफ मेरे सहयोगी आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तबाही का मंदिर भी आप इस बसंतर दरिया का देख सकते हैं, और जो पानी का लेवल कम हुआ है वो मंदिर भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि एनक्रोचमेंट जो हुई है ऊपरी इलाकों में, जहाँ जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट हुई है, तो वहाँ पर जो है जब दायरा कम हो जाता है तो उसके बाद पानी अपना रास्ता बनाता है, और जब रास्ता बनाता है तो पानी जहाँ से रास्ता बनाएगा वहाँ पर नुकसान लगातार होगा। और इसी तरह से मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालात इस कदर हैं कि तबाही है हर जगह। अभी मैं आज आपको लगातार अपडेट करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि सांबा जिला के कई अलग अलग इलाके हैं, कुछ दुकानें टूटी हैं। नियाड़ी का जो सुम का इलाका है वहां पर भी बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ज्यादा बन गया है। इसी के साथ साथ बडेरी इलाके में कई दीवारें टूटी हैं। तो अपने होश में अगर मैं कहूं तो हमने इस तरह का मंजर पहले कभी नहीं देखा। जो मंजर अब हमें देखने को मिल रहा है, ये कुदरत का कहर आप कह सकते हैं, ये प्रकोप का आप कह सकते हैं, जो प्रकोप है जिसके चलते अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। ये तमाम दायरा तो बसंतर का आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो तारे हैं, यहाँ इस दीवार को क्रॉस करके ये पानी यहाँ तक टच हो रहा था। आप अंदाजा लगाएं कि कितना भयंकर रूप था कल इस बसंतर दरिया का। तो धीरे धीरे माता रानी की कृपा हो रही है, माता रानी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि ये नदी नाले जो उफान पर आते हैं इसी से नुकसान होता है। तो आज थोड़ा सा लेवल कम हो रहा है बसंतर दरिया का। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ देर के बाद इसका लेवल बिल्कुल खत्म हो जाए और लोगों को और तबाही जो है वो झेलनी ना पड़े। और कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा जिला प्रशासन सांबा का, जिन्होंने ऑन टोस काम किया है। डीसी सांबा आयुषी सूदन जी हैं, इसी के साथ साथ उनकी पूरी टीम है, जिसमें ACR सांबा है, तहसीलदार सांबा है, या अलग अलग एरिया जितने भी सांबा के जिन जिन अधिकारी की ड्यूटीज वहां पर लगाई गई, उन सभी ने बेहतरीन कार्य किया है। लोगों को जो है वो रिलीफ देने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को सेफर जगह पहुंचाने के लिए एनफोर्समेंट टीम्स लगातार काम करती नजर आई। NDRF SDRF की टीमों ने लगातार काम किया और भारतीय सेना को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सांबा के धलोट आमली इलाके में 16 लोगों को रेस्क्यू किया एयरलिफ्ट करके। और उसके बाद नुकसान तो बहुत जगह हुआ है। विजयपुर का जो देवग ब्रिज है वो डैमेज हुआ है, वो एहतियातन तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया। अल्टरनेट दूसरा नया ब्रिज ट्रायल बेस पर चलाया गया है। इसी के साथ थोड़ा सा नुकसान आपको गिनवा रहा हूं कि सांबा जिला में कहां कहां पर नुकसान हुआ। उसके साथ साथ आपको बता दें कि सांबा शहर के बीचों बीच कहली मंडी हो, संगवाली मंडी हो या फिर कोटली मंडी हो, यहाँ पर घरों को नुकसान हुआ, गाड़ियां टूटी हैं। और उसी के साथ साथ कई इलाकों में वाटर लॉगिंग है, मनानू इलाके में वाटर लॉगिंग है, और दबो इलाका ये पूरा भरा हुआ था पानी से, रास्ता बंद हो गया। मानसर रोड जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, और सुम इलाका कल बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो हालात आपके सामने हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि हालात जल्द ठीक हो जाएं। आप भी माता रानी से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द हालात ठीक हो जाएं। ऐसा मंजर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है जो इस बार हमें तबाही का मंजर देखने को मिला है। तो सब ठीक हो, सब सेफ हो, सुरक्षित हो, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये लाख शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। हाँ, कहीं हुआ है तो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के दौरान जो अधकुआरी में हादसा हुआ है लैंडस्लाइड का, उसमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है, कुछ लोग जख्मी हैं। उनके लिए आप भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करें। जिनकी जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, और जो जख्मी है वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन हालात धीरे धीरे सांबा में सामान्य हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, नदी नालों से दूर रहें, एडवाइजरी को फॉलो करते रहें, और उसी के साथ साथ
प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, नदी नालों की तरफ ना जाएं, पुलों के ऊपर यानी ब्रिजेस के ऊपर खड़े ना हो, वेंचर आउट ना करें, नज़ारे लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि कब अचानक क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप लोग सेफ और सुरक्षित रहें। माता रानी से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं सभी को। जय माता दी। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कहां कहां पर और नुकसान हुआ है। तमाम नुकसान की रिपोर्ट्स प्रशासन सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लगातार हमें सपोर्ट करते रहें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।